समय हाल बेहाल हो चुका है क्योंकि यमुना अपने तटों को छोड़कर आवासीय क्षेत्रों में पहुंच चुका है यमुना का जल। और इस समय हम लोग मौजूद हैं विश्राम घाट के घाट की ओर जाने वाले इस मार्ग पर, जहां पर स्थिति इतनी ज्यादा विकराल हो चुकी है कि यमुना का पानी अब सड़कों से होकर बह रहा है, जिसके कारण से यहां पर आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद जो यमुना के भक्त उनके प्रति आकर्षण और उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं और आकर के सेल्फी लेने के साथ में उनको नमन कर रहे हैं। उनके मथुरा में ब्रज पधारने पर उनका स्वागत कर रहे हैं। ऐसी लोगों की मंशा है, उनकी सोच है। लेकिन हकीकत हम आपको जी9 न्यूज के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि यमुना का ये सामान्य रूप से वो मार्ग था जहाँ से कि आदमी उतर करके घाट की ओर जाता था। इससे आगे सीढ़ियां हैं और सीढ़ियों से आगे यमुना आमतौर पर बहा करती है। लेकिन अब वो अपना दायरा छोड़ करके अब इस तरीके से आ चुकी है और आकर के अब ये मार्ग आने जाने का मार्ग था, जहां लगभग 2.5 से 3 फुट तक बताया जा रहा है कि पानी है। सभी दुकान इस समय बंद हो चुकी हैं, दुकान पूरी तरह से पानी में डूब चुकी हैं। लेकिन आप देख सकते हैं श्रद्धा भाव है, भक्ति है और अपने मन में ठाकुर जी और यमुना महारानी के प्रति वो श्रद्धा भाव है, जिसके चलते यहाँ पर आदमी आकर के उनको नमन कर रहा है, उनका आचमन कर रहा है और उनके ब्रज पधारने पर उनका स्वागत भी कर रहा है। सुरक्षा के दृष्टिगत जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के द्वारा तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पहले ही की जा चुकी हैं। यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है जिससे कि यहाँ पर आवागमन बंद हो जाए। उसके अलावा आप इस तरफ यदि निगाह देखें तो ये यमुना जी आ चुकी हैं, ऊपर तक है, ये सड़क से लेवल पानी का बना हुआ है। उसके अलावा सड़क पर यमुना का ये जल है, जो यमुना का जल सड़क पर आ चुका है वो यहाँ बह रहा है, जिसके कारण से इस जगह की दुकानें भी पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं। फिर भी लोगों को जरा सी भी चिंता नहीं है कि हमारी दुकान बंद होने से व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो इस सब चीज से अलग भक्ति और श्रद्धा के वशीभूत होकर के यमुना महारानी के आगमन पर उनका स्वागत कर रहे हैं और ये मना रहे हैं कि यमुना जी का यह स्वरूप इसी प्रकार से बना रहे। लेकिन खादर और निचले इलाकों के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के सामने काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, क्योंकि वो पूरी तरह से अपने घर से अलग हो चुके हैं, बेघर हो चुके हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि यमुना का जल स्तर जब घट जाएगा उसके बाद में फिर वो अपने घरों की ओर जाएंगे और अपने घरों में रखे हुए सामान पर वो ध्यान देंगे और देखेंगे कि उनका क्या सामान सुरक्षित है और क्या चीज़ खराब हो चुकी है। क्योंकि यमुना का जल जब बढ़ कर के आता है तो अपने साथ तमाम गंदगी, मिट्टी आदि तमाम चीज़ें लेकर के आता है और जब जल स्तर घट जाता है तो यमुना का जल तो घट जाता है, लेकिन उसके साथ आई हुई वो गंदगी या फिर मिट्टी, जिसे यहाँ पर ब्रज में उसे रज का नाम दिया गया है, वो रज जहाँ की तहाँ दुकानों में, घरों में या मार्ग पे जमी रह जाती है, जिसके बाद में ये भी एक बड़ी समस्या बन जाती है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए भी, जिला प्रशासन के विभाग के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती यमुना दे करके जाती है। तो उसके बाद में मौसम जनित बीमारियां जो संक्रमित होकर के उत्पन्न होती हैं उस पर भी नियंत्रित तुरंत पाया जा सके। कहीं ऐसा ना हो कि यमुना की बाढ़ के बाद में जो स्थिति हो वो ज़्यादा परेशानी वाली बन जाती है। इसको भी ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरीके से व्यवस्थाएं बनाने में जुटा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है, लगातार हर चीज़ पर पैनी निगरानी रखी जा रही है। शासन के निर्देश पर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में अधिकारी वर्ग और उसके साथ राजनीतिक लोग और मंत्री एवं विधायक गणों के द्वारा क्षेत्रों में पहुंचकर भ्रमण करते हुए लोगों से मुलाकात की जा रही है, उन्हें खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है, उन्हें दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। लगातार पानी अभी बढ़ रहा है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि संभवतः आज रात से पानी का घटना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये अभी केवल उम्मीद है और उम्मीद कितनी ज़्यादा सार्थक हो पाती है ये आने वाला समय ही बता पाएगा, क्योंकि ये प्राकृतिक चीज़ है और प्राकृतिक चीज़ पर कभी किसी का नियंत्रण नहीं हो पाता है। इस समय आप यदि उस तरफ देखें तो वो यमुना का प्राकृतिक क्षेत्र है जहाँ से यमुना आमतौर पर बहती है। वहाँ पर यदि आप देखें तो कितना भयावह मंजर नजर आता है कि यदि यमुना का बहाव देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा है। बताया जाता है कि इस बहाव में यदि कोई चला भी जाए तो उसके बचने की उम्मीद बहुत कम रह जाती है। इसीलिए लगातार प्रशासन के द्वारा निगरानी रखी जा रही है, मॉनिटरिंग कराई जा रही है और मुनादियां भी कराई जा रही हैं कि यमुना के क्षेत्र से जहां तक पानी आ चुका है उससे दूर रहा जाए, जिससे कि किसी भी प्रकार की जनहानि न हो और लोग सुरक्षित बने रहें। हालांकि लगातार यहाँ के, क्योंकि घाट के किनारे क्षेत्र के रहने वाले लोगों के लिए ये यमुना नहीं, उनके लिए एक माता है, एक पूज्य स्वरूप है, देवी का स्वरूप वो मानते हैं। यमुना को मैया के रूप में पूजते हैं और उनके साथ वो मानते हैं कि यमुना जी
योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है और वो एक बार यहाँ पर कृष्ण भगवान के दर्शन और उनके चरण छूने के लिए अवश्य आती हैं। और ये बात कहीं ना कहीं नजर भी आती है कि यमुना में विश्राम घाट पर यमुना जी आ चुकी हैं। विश्राम घाट पर जो बीच में कृष्ण और बलराम का मंदिर है उसके चरण छुए जा चुके हैं कि यमुना जी के द्वारा। और यमुना जी अब यदि विश्राम घाट के मुख्य द्वार की हम बात करें तो मुख्य द्वार पर यमुना जी यमुना और धर्मनाथ जी के मंदिर के बाहर की सीढ़ियों तक पहुंच चुकी हैं। और लोग यहाँ के इंतजार कर रहे हैं कि क्या ये यमुना का जल अब और बढ़ेगा या यहीं पर स्थिर रहेगा या अब घटना प्रारंभ हो जाएगा। ये कयास और चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे मथुरा क्षेत्र के लिए और खासतौर से यमुना किनारे के लोगों के लिए एक चर्चा है जिस पर लगातार लोग चर्चा भी कर रहे हैं। G9 न्यूज के लिए अपने सहयोगी साथी आदित्य आहूजा के साथ मोहित चतुर्वेदी।